19 साल बाद कोई मेजर पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है। बहुत दफ़ा कोशिशें की गई पीआईए को प्राइवेटाइज करने की, नहीं हो सकी। नाउ हुकूमत की जो रेफरेंस प्राइस थी जो बाद में अनाउंस हुई वो 100 अरब रुपए थी, मगर आपने 115 अरब रुपए की बुलंद तरीन बिड दी। फिर राउंड्स पे राउंड्स हुए और 135 अरब रुपए में आप लकी का जो कंसोर्शियम था, आपका कंसोर्शियम उससे जीतने में कामयाब हुआ। 135 अरब रुपए आप क्या टारगेट कर रहे थे, यहां तक जाएगा मामला, या आपकी ऊपर तक की एक्सपेक्टेशन थी कि इससे ज्यादा वर्थ बनती है पीआईए की? जी, आई थिंक हमारे जो एडवाइजर हैं सीबरी, उनकी जो वैल्यूएशन थी वो 131 बिलियन थी। तो जाहिर है ये जब बिडिंग हुई तो फिर एक हम टर्म यूज करते हैं एंट्री प्रीमियम। आप कोई भी किसी चलते हुए बिजनेस को खरीदना चाहते हैं तो आपको एक एंट्री प्रीमियम का प्रोविजन रखना होता है। तो उस के तहत जो है वो हम 135 बिलियन तक भी जो है वो गए। और कंसिडरिंग के जो हमारा जो लकी ग्रुप है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उनके बहुत ज्यादा जो है वो डीप पॉकेट भी हैं, तो उस चीज को भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन थी। उस सब चीजों को पेश नजर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई अराउंड 130 बिलियन के करीब जो है ये ट्रांजैक्शन जो है वो शायद अचीव हो सके। और ये कितना कंफर्ट था कि अगर बिड ऊपर भी जा रही थी कि 92.5% तो वापस री इन्वेस्ट ही पीआईए में हो जाना है, जिसको जाहिर है आपने अगर खरीदा है तो मुनाफा कमाने के लिए खरीदा है तो वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। 135 अरब रुपए का सिर्फ 10 अरब रुपए हुकूमत को जाएंगे। ये आई थिंक बहुत बड़ा कंफर्ट था। ये कंफर्ट बहुत बड़ा था क्योंकि जितना आप हायर बिड करते हैं उतना ही कंपनी के पास फंड्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे फॉर डेवलपमेंट, फॉर टर्न अराउंड। उसके लिए जो है तो वो भी एक बड़ा फैक्टर था कि जिसकी वजह से ये जो है वो वैल्यूएशन हासिल हो सकी। अच्छा, पर जो चेयरमैन है निजकारी कमीशन के मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा कि कुछ जो बिडर्स थे वो कह रहे थे हमें सिर्फ 75% खरीदना है, कुछ थे जो 100% खरीदना चाहते थे, इसलिए हमने ये जो बाकी के 25% है इसका ऑप्शन रखा है कि 12% प्रीमियम के साथ आप एक साल में तो और 90 दिन में बताना होगा। आप उनमें से हैं जो बाकी 25% भी खरीदना चाहेंगे? जी, हम ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हम जो है वो 100% खरीदना चाहते हैं। तो आई थिंक उसको फिर ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर किया और उन्होंने बिड जो है वो 75% की रखी और जो है वो बैलेंस 25% का उन्होंने ऑप्शन दिया है जिसको कि 90 डेज में एक्सरसाइज करना है और उसकी पेमेंट फिर जो है वो साल सवा साल के अंदर विद 12% पर एनम प्रीमियम पे जो है वो होगा। तो हम अगर अवेल करेंगे तो ये उसकी जो है वो वैल्यू हमको जो है वो तीन महीने में हमें एक्सरसाइज करना होगा, हमें उसके ऊपर फैसला करना होगा कि हम उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर हम अवेल करेंगे तो हमें फिर कोई आज से सवा साल के लगभग जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी विद 12% प्रीमियम। और फौजी फर्टिलाइजर ने बिडिंग से पहले पुल आउट किया और डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने ये ऑप्शन रखा है कि आप दो जो मजीद इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं जिन्होंने बिडिंग में ना पार्टिसिपेट किया हो। तो क्या आप विलिंग होगे या फिर आपकी पहले से बात हुई है कि वो आपके साथ फिर मजीद इन्वेस्ट करें? जी, अभी हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। और जो मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो बायर्स थे जो बिड में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन से भी बात की है। वो खुद चाहेंगे कि जो एक्सपीरियंस्ड एयरलाइंस हैं जिन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है वो भी किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करें, इन्वॉल्व हो, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट हो। इस पर भी काम किया है आपने, क्या उनको भी इन्वॉल्व करेंगे? जी, आई थिंक वो जो 25% का जो ऑप्शन है उसमें हम ये एफर्ट करेंगे कि हम एयरलाइन को भी जो है उसमें ले आ सके। क्या कोई ऐसी तो आई थिंक हम ये समझते हैं कि अगर ये बिड विन करने के बाद हम अगर बात करते हैं तो वो हमको सीरियसली लेंगे तमाम लोग, क्योंकि हम वैसे तो पाकिस्तान से जब बात होती है तो वो कहते हैं भाई ये सिर्फ MOU साइन करते हैं। तो अब जो है वो चूंकि ये ट्रांजेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईएस्ट बिडर डिक्लेयर हो गए, कुछ दिनों में सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और ये फिर कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये डील जो है ये ट्रांजैक्शन अवॉर्ड हो जाएगा। तो देन वी विल हैव अबाउट 90 days टाइम टू इन फैक्ट नेगोशिएट विद देम एंड प्रोबेबली ब्रिंग देम इनटू दिस एयरलाइन।
यानी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर इनिशियली प्राइवेटाइजेशन के अमल में तो हिस्सा नहीं लिया, मगर अब आप पुर उम्मीद हैं कि जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस हैं या मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस हैं वो इंटरेस्ट शो कर सकती हैं 25% स्टेक में, जिससे आपको उनके एक्सपीरियंस का भी फायदा होगा? जी बिल्कुल, हम मतलब एटलीस्ट अपने आप को तो प्रेजेंट तो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। इनिशियल कुछ एयरलाइंस से जो है वो बात भी हुई है, लेकिन उनको अब फर्दर जो है वो हमारी मुझे ये लगता है कि उनकी सीरियसनेस का ज्यादा जो है वो इदराक होगा, क्योंकि हम वैसे ही बात करें बिड से पहले तो वो फिर देखना चाहते हैं कि भाई ये कंसोर्शियम की जो है स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन हम जो है वो उसको एक्वायर करके बिड को विन करके और ये पेमेंट हम करने के लिए, चूंकि इसके लिए हमें जो भी SPLC वगैरह प्रोवाइड करनी होगी तो वो करके तो वो एक डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि ये कंसोर्शियम जो है वो फाइनेंशियली कैपेबल है ऑफ पुटिंग इन मोर कैपिटल इनटू इट। और साहब ज़रा आपने बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं और बिजनेस करते हुए सबसे जो पहली चीज़ देखी जाती है वो है कि कस्टमर होगा या नहीं होगा। अब PIA को लेकर या फिर पाकिस्तान में एयरलाइन के बिज़नेस को लेकर कस्टमर का तो मसला नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, मगर उन्हें ज़ाहिर PIA से वो सहूलियात नहीं मिलती थी। अगर 34 जहाज़ हैं तो 18 एयरवर्दी थे। और आगे फिर टारगेट क्या है आपका, क्योंकि जहाँ 97 ममालिक के एयर सर्विस अग्रीमेंट हों, 170 प्लस के लैंडिंग स्लॉट्स मौजूद हों, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जहाँ पर बड़ी मुश्किल से लैंडिंग स्लॉट्स मिलते हैं वो है PIA के पास, मगर जहाज़ नहीं है PIA के पास, तो आपका क्या टारगेट है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है। आई थिंक सबसे बड़ी तो हमारी जो रिलीजियस ट्रैवलिंग है वो तो एक कैप्टिव मार्केट है ना हमारे पास, और ये हज और उम्रा जो है करना। दूसरा ये हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अब एक वक्त में वो 10 मिलियन हुआ करते थे, अब 14 मिलियन से ज्यादा हैं, और उनको अगर आप फैमिली मेंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 7 करोड़ लोग हो जाते हैं कि जो अपने रिश्तेदारों से जो है वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं। उनकी जो है वो उनकी भी जो है वो डिमांड होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी सर्विसेज को बेहतर करेंगे और उसके लिए अभी सफिशिएंट कैपिटल हमारे पास होगा, एंड आई थिंक हम बेस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे होगा। ऑलरेडी जो हमारी टीम है, आई थिंक उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, उनका हम फुल यूटिलाइज करेंगे, और चूंकि हम बिजनेस की जो है वो ग्रोथ पे फोकस करेंगे और जहाज लाने के प्लान है, तो हमें और लोगों की जो है वो जरूरत होगी। तो हम इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है एग्जिस्टिंग लोगों में से भी और एडिशनल भी इंशाल्लाह एकोमोडेट कर सकेंगे। और सब ज़रा आपका मुख्तलिफ बिजनेस का एक्सपीरियंस है, आपके जो पार्टनर्स हैं इस कंसोर्शियम में उनका भी है, मगर एयरलाइन ज़ाहिर है एक टेक्निकल बिजनेस है, कंपेरेटिव बिजनेस है, तो ये होमवर्क आपने किया कि अगर कोई बाहर की एयरलाइन आपके साथ नहीं आती तो फिर इसको कैसे आगे बढ़ाना है, वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आई थिंक वो ह्यूमन रिसोर्स तो दुनिया भर में अवेलेबल है। कोई एमिरेट के शेख में शुरू की तो कर दी, फिर कतर ने भी तो नहीं की थी, और हमने भी अपने बिजनेसेस जो किए थे तो पहली मर्तबा ही हम फर्टिलाइजर के मालिक बने, हम सीमेंट के मालिक बने, हम रियल एस्टेट के मालिक बने, ये प्राइवेटाइजेशन में जो है किए थे। तो मैंने जैसे कहा कि हम पार्टनर्स को लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हम प्रोफेशनल जो है वो जो है उनको ला सकते हैं। तो आप ये तो आपको इल्म है ही ना कि ये एंटरप्रेन्योर्स तो जो है इन्वेस्टर होते हैं, और उनमें ये एबिलिटी होती है टू bring on board the high quality professionals, और उन हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स को और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, आई थिंक एग्जिस्टिंग लोगों को भी पूरा मौका नहीं मिल रहा था, तो उनको अगर पूरा मौका मिलेगा तो हमारा ये मानना है कि वो बेहतरीन लोग जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग टीम में भी मौजूद हैं। तो वो मौजूद हैं और उनको हम पूरी जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी और उनको हम पूरे तरीके से सपोर्ट करें कि वो अपने जोहर दिखा सकें। मतलब क्योंकि PIA के बारे में साल से कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफ्ड है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं। एक ज़माने में कोई 11,500 थे, 5,000 कम, 6,500 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। आपने जो अपनी स्टडी की, अभी भी आप समझते हैं बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफ्ड है और इनएफिशिएंट वर्कफोर्स है, या आपकी जो स्टडी है उसमें अब वो इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि 1 साल तक आप नहीं फायर करेंगे लोगों को एग्रीमेंट के तहत? आई थिंक ज़्यादातर लोग तो जो है वो प्रोफेशनल्स हैं। कुछ अगर पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं तो उनके साथ भी जो है वो बैठा जाएगा और उनको
की जाए, उनको हम बताएं कि भाई आपकी लॉयल्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनी से होनी चाहिए, कि उसी से सब तमाम टीम मेंबर का रोजगार जो है और हमारी कौम का फखर जो है वो मुंसलिक है। तो उस चीज को इंशाल्लाह वी आर होपिंग, हमें इसका तजर्बा है हमारी, चूंकि हमने प्राइवेटाइजेशन में चौथी पांचवी एक्विजिशन है हमारी, और वो चौथी पांचवी एक्विजिशन जो अर्लियर एक्विजिशन है उसमें बहुत अच्छा टर्न अराउंड रहा है, और वो तो बेहतरीन जो है वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमें उसका जो है वो एक्सपीरियंस है कि किस तरह हम उनका कॉन्फिडेंस जो है हमारी टीम का विन करें हमारे लिए, और हम उनको किस तरह पूरी सपोर्ट जो है वो लैंड करें। मतलब आज ज़ाहिर आप दोनों के दरमियान जो बिडिंग का था वो कंपटीशन हो रहा था, उससे पहले ये खबर भी आई कि इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आपकी तरफ से अप्रोच किया गया था लकी ग्रुप को कि स्प्लिट कर लेते हैं ताकि प्राइस ऊपर ना जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आई थिंक हम ऑलरेडी लकी ग्रुप के साथ मुख्तलिफ बिजनेसेस में पार्टनर हैं, और हमारे बहुत देरी ना उनके वालिद साहब जो है जब लकी समिट लगा रहे थे 92 में, तब भी हमने उनकी इनिशियल सब्सक्राइबर्स में आरिफ हबीब था, और उनके साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत हमारी क्लोज फ्रेंडशिप है। उसके मद्देनजर हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये इतना बड़ा जो है वो ग्रुप और इतना कॉम्पिटेंट ग्रुप जो है उसके साथ हों और वो हमारे साथ हों। तो उसके लिए जो है वो डेफिनेटली हमने ये कोशिश की थी, एंड वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर इस पे रखते हैं, लेकिन उनका सिर्फ ये था कि भाई आपके कंसोर्शियम में भी इतने सारे लोग हैं, हमारे कंसोर्शियम में भी इतने सारे लोग हैं, तो ये फिर बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो कंसोर्शियम बन जाएगा। तो इस वजह से आई थिंक उन्होंने ऑप्शन किया। मैंने इवन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी ये चीज प्रपोज की थी कि हम तो चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जो है पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, और इनका आपस के अंदर जो है वो बहुत क्लोज कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर ये काम कर रहा है तो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इस स्पिरिट पर जो है वो ये डिस्कशन जो है हुआ था, बट समहाउ आई बिलीव वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। बट आई एम ग्लैड कि आप ये देखें ना कि दो ट्रांजैक्शन जो हम विनर हैं 35 बिलियन के, वो रनर अप हैं 34 बिलियन के, 134 एंड 135, तो ये $1 बिलियन हो गया। तो $1 बिलियन खाली दो कंसोर्शियम जो है मिल के जो है, तो हम $1 बिलियन कोई बड़ी साइज होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक $500 मिलियन का विनर करार हुआ और एक $500 मिलियन इन वेट है। तो ये अभी और भी प्राइवेटाइजेशन के ऑफर्स आएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अच्छे जो है अपॉर्चुनिटीज में उनको असिस्ट कर सके, और उनसे मशवरे भी करेंगे इस एयरलाइन के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने भी इसको अच्छा खासा स्टडी किया हुआ है। तो वो तो बिल्कुल हमारा एक फैमिली है, हम इतनी हमारी क्लोज रिलेशनशिप है। और सब, और मुझे ये बताइएगा कि इस सारे के सारे प्रोसेस में, क्योंकि पाकिस्तान में जब एक दफ़ा प्राइवेटाइजेशन का अमल डीरेल हुआ पाकिस्तान स्टील मिल में, और आप उसमें भी ज़ाहिर उस मामले में इन्वॉल्व थे, तो ऐसा डीरेल हुआ कि फिर प्राइवेटाइजेशन करना अजाब हो गया। ये आप समझते हैं कि जिस तरीके से हुआ है, फिर नेशनल मीडिया पे दिखाया भी गया है, पाकिस्तान एयरलाइन को, इंटरनेशनल एयरलाइन को कहा जाता था कि बहुत ही मुश्किल है कि इसको प्राइवेटाइज किया जा सके, इससे कम से कम एक अमल शुरू होगा जिससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने लगे, क्योंकि सरमायाकारी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आई थिंक ये सारा क्रेडिट जो है इसकी अच्छी स्ट्रक्चरिंग का और उनके माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट का प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपके हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारा ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने बहुत इसके अंदर जो है वो अच्छे किस्म के स्ट्रक्चर को जो है वो बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। और उसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर था कि सब्सटेंशियल अमाउंट जो है, जिसको हम एलाइड बैंक मॉडल कहते थे, कि सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए जाए, और उनका फोकस जो है वो यही ज्यादा था कि एयरलाइन को मजबूत किया जाए और एयरलाइन की सर्विसेज को अच्छा किया जाए, ताकि आम आदमी को जो है उसका फायदा पहुंचे। उसमें ये दोनों तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो हम बायर्स हैं उनकी तरफ से भी जो है वो स्पिरिट ये थी कि इसकी PIA की जो है वो पुरानी ग्लोरी को जो है दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो हम
जो है पास्ट में ये PIA जो है वो दुनिया की सेकंड बेस्ट एयरलाइन रह चुकी है, और हमने एमिरेट्स को, सिंगापुर को और एयर माल्टा को जो है हमारी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने जो है वो खड़ा किया और उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया। तो क्यों नहीं हम जो है वो दोबारा से वो चीजें जो है वो सब अगर हम मिल जाएं और एक ही हमारा मकसद हो। देखें, अल्लाह के फजल से सब दोनों कंसोर्शियम में उनके बिजनेसेस हैं, उनको कोई ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस नहीं है और कोई बिजनेस वो ढूंढ रहे हैं, तो उनके पास एक एपिटाइट है, तो उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि हम ये एक नेशनल एयरलाइन के लिए जो है वो अपने आप को वॉलंटियर करें। और इसके लिए मैं इसको इस तरह तशबीह देता हूँ, अक्सर मैं क्रिकेट की मिसालें देता हूँ कि ये जो मुबारकबादें हमें मिल रही है ये तो टॉस जीतने की मिल रही है ना। अभी हमने टॉस जीत के फील्डिंग सिलेक्ट की है, तो अभी फील्डिंग शुरू होनी है, फील्डिंग शुरू हो के मैच जीतना है। तो इस पे जो है वो बहुत काम और सबकी सपोर्ट के बगैर और दुआओं के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा।